हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी.एस. मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। तो साथियों, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी फ्रैक्शनल टॉर्क इन फ्लैट पिवट बेयरिंग इन यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन की। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म वियर कंडीशन पर। तो जैसे आपको पहले ही बता चुका है कि ये जो है ये शाफ्ट है, इस तरह जो वर्टिकल शाफ्ट इस तरह दिखाई दे रहा है, फ्लैट होता है इसका, ठीक है। और इस पर जो एक्सियल लोड लगता है, ठीक है, इस पर जो थ्रस्ट लगता है, क्योंकि ये रोटेट करता है उसके कारण थ्रस्ट लगता है, तो उसको बियर करती है बियरिंग, ठीक है, बियरिंग सरफेस को सहन करता है। तो इस प्रकार इसको फुट स्टेप बियरिंग भी अपन बोलते हैं। तो जैसे बताया कि जो नई बियरिंग होती है उसकी प्रेशर इंटेंसिटी अपन मान लेते हैं समान मान लेते हैं सभी दिशाओं में, क्योंकि नई कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो उसमें जो है उसकी जो फ्रिक्शन, उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके कारण क्या है, उसकी त्रिज्याओं में अलग अलग फ्रिक्शन होता है। तो इस कारण वो उसकी प्रेशर इंटेंसिटी वियर हो जाता है, वियर के कारण उसकी प्रेशर इंटेंसिटी में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो समान दाब तीव्रता नहीं रहती, उसके कारण क्या है, वियर जो रेट ऑफ वियर है वो भी समान नहीं होती। तो लेकिन अपन जो मान्यताओं के आधार पर अपन मानते हैं यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, मतलब समान घिसाई दर हो रही है, ठीक है। तो अपन ने जैसे पहले माना है W है, माना है लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बियरिंग सरफेस पे जितना लोड ट्रांसमिट हो रहा है वो अपने W मान लिया। R रेडियस ऑफ द बियरिंग सरफेस, ठीक है। और ये प्रेशर इंटेंसिटी जैसे आपको पहले बताया कि ये पर यूनिट एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस बिटवीन द रबिंग सरफेस, ठीक है। बियरिंग सरफेस और उसके रबिंग सरफेस पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है ये पर यूनिट एरिया है। और म्यू, क्योंकि ये जो इस पर स्लाइड करेगी तो इस रबिंग सरफेस है तो इसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, तो अपन ने म्यू मान लिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अपन वही पहले की तरह अपन एक जो बियरिंग सरफेस का एक बहुत छोटी सी रिंग मान लेते हैं, रिंग है उसको कंसीडर करते हुए जिसकी रेडियस आर है और उसकी थिकनेस अपने डेल्टा आर मानिए, ठीक है। तो अब उसके रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। और जो लोड ट्रांसमिटेड हो रहा है बियरिंग पे, ठीक है, जो अपन ने रिंग मानी है उस पर लोड ट्रांसमिटेड हो रहा है वो अपन मान लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू। तो वो क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू पी इंटू ए, तो पी इंटू ए क्या है, 2 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। अब इस पर टोटल सरफेस एरिया, ये तो हुआ किस पर, रिंग पर। अब अपन मानते हैं टोटल सरफेस एरिया पर कितना हुआ जो लोड ट्रांसमिटेड, वो अपन मान लेते हैं डब्ल्यू। तो वो क्या होगा, इसको इंटीग्रल कर देते हैं 0 to r लिमिट, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस 0 से r तक यहाँ तक है। तो 0 to r 2 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब अपन जो रिंग है उस पर फ्रैक्शनल टॉर्क, तो फ्रैक्शनल टॉर्क क्या होगा, फ्रैक्शनल टॉर्क होता है म्यू आर, यहाँ पर आर क्या है, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो म्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू का मान क्या है, पी 2 पाई आर डेल्टा आर। तो ये लिख दिया म्यू पी 2 पाई आर डेल्टा आर। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पाई म्यू पी आर डेल्टा आर, ठीक है। तो अब अपन को जो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस निकाला है, तो अब अपन निकालते हैं फ्रैक्शनल टॉर्क। तो फ्रैक्शनल टॉर्क क्या होता है, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस इंटू आर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस कितना है अपना, 2 पाई म्यू पी आर और इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डेल्टा आर, ठीक है। तो ये अपना आ गया फ्रैक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग, ठीक है। तो रिंग पे आ गया। तो अब अपन को टोटल फ्रैक्शनल टॉर्क बियरिंग पे निकाला, ये तो किस पर निकाला था, रिंग पर। अब टोटल फ्रैक्शनल टॉर्क ऑन द बियरिंग, जो पिवट बियरिंग है उस पर। तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r, लिमिट है 0 to r 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डेल्टा आर, ठीक है। अब अपन जैसे पहले माना था यूनिफॉर्म प्रेशर में, अब अपन मानते हैं यूनिफॉर्म वियर, ठीक है। यूनिफॉर्म वियर की कंडीशंस में अपन मानते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म वियर में जो संपूर्ण सतहों के संपर्क में रहते हैं, सतहों के पूर्ण संपर्क में रहने के लिए जो समान घिसाई की दशा है उसमें क्या, दाब तीव्रता, जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो शाफ्ट के केंद्र की दूरी कितनी है, आर, उसके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब विलोमानुपात होती है, विलोमानुपात यानी रेसिप्रोकल होते हैं, पी प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। यानी उसकी जो दूरी है, केंद्र से दूरी है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये होगी पी प्रोपोर्शनल टू 1/r, और या इसको लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू सी, यानी कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। पी आर इक्वल कॉन्स्टेंट किसमें, यूनिफॉर्म वियर के केस में। अब टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द बियरिंग, ठीक है। अब जैसे अपन पहले माना टोटल लोड
पहले तो रिंग पर था और टोटल लोड अपन ने इतना आ गया था 0 to r 2 पाई पी डॉट आर डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में पी आर इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पी आर कॉन्स्टेंट सी मान लिया, तो 2 पाई सी डेल्टा आर, तो 2 पाई सी कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर ले लिया, तो 0 to r लिमिट और डेल्टा आर इसका इंटीग्रल किया, तो लोड क्या आ जाएगा W बराबर 2 पाई सी आर। ठीक है, और या इसको लिख सकते हैं C बराबर क्या आ जाएगा W अपॉन 2 पाई आर। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपन निकालते हैं टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द बियरिंग। बियरिंग पे कितना फ्रिक्शनल टॉर्क जो अपन ने बताया इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो 0 to r 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डेल्टा आर ये हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी आर क्या है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 पाई म्यू सी, एक आर बच गया, तो 2 पाई म्यू सी आर डेल्टा, तो 2 पाई म्यू सी ये बाहर आ जाएगा और 0 to r आर डेल्टा आर इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई म्यू सी आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ गया। अब चूंकि वो क्या क्या था, सी बराबर डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर था। ठीक है, तो ये क्या, अब यहाँ पर इसको जो है ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, पाई म्यू सी आर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई म्यू सी आर स्क्वायर, और सी बराबर क्या है, डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर, तो ये अपन यहाँ पर ये मान रख दिया, म्यू डब्ल्यू सी बराबर डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर गया। ठीक है, पाई से पाई गया, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ म्यू डब्ल्यू आर। इसलिए जब भी आपको फ्रिक्शनल टॉर्क जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें निकालना है, तो यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में टी बराबर हाफ म्यू डब्ल्यू आर। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सी बराबर डब्ल्यू अपॉन 2 पाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह इस पर फ्रिक्शनल टॉर्क यूनिफॉर्म वियर कंडीशंस में अपन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।